हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईद मुबारक टू ऑल स्टूडेंट्स। 2-3 दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था ड्यू टू ईद एंड आपको पता है सारा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है, तो इस वजह से इसके लिए माजरत। बाकी अगेन ईद मुबारक टू ऑल। वैसे भी ईद तो आज वैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अब से जो है वो रेगुलर लेक्चर्स आया करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की। हमने आज एक्सरसाइज स्टडी करनी है। स्टार्ट करने से पहले वही रवायती काम, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी गेट HCl इन आवर स्टमक फ्रॉम। हमारे पेट में जो HCl है वो कहाँ से आता है? ठीक है, तो उन्होंने कहा जो HCl जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द पैराइटल सेल जो म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा क्या होती है? इनर लेयर होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की, जो कि सिक्रीट करती है HCl स्टमक की ल्यूमेन या कैविटी के अंदर। ये थी बेसिक इसकी जो जो इन लाइंस में लिखा है वो मैंने आपको उर्दू में बता दिया। ठीक है, एक्चुअल में अब मैं आपको समझाती हूँ कि HCl कहाँ और कैसे प्रोड्यूस होता है। हमारी जो पैराइटल सेल है ना म्यूकस के, उसमें HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि अब म्यूकोसा क्या थी? उन्होंने कहा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उसकी इनर लेयर है जिसको हमने म्यूकोसा बोला, जिसमें HCl जो है वो सिक्रीट होता है। कहाँ होता है? स्टमक की कैविटी, जो ल्यूमन कैविटी को बोला जाता है, उसके अंदर। ओके, ये था जी HCl कहाँ प्रोड्यूस होता है। फिर वाई इज वुड एश यूज टू वॉश यूटेंसिल। हम लकड़ी की राख को बर्तन धोने या साफ करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा सिंस बेस कैन क्लीन द एसिडिक जो है वो एसिडिक सब्सटेंसेस ऑन इंटेंसिल एंड एश इज अ बेस इट। उन्होंने कहा कि चूंकि बेस जो है वो बर्तनों में जो जितनी भी तेजाबी मादे हैं उनको साफ कर देती है, तो राख भी एक किस्म की बेस ही है, और जो कि गांव वगैरह में यूज होती है बर्तनों की सफाई के लिए, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी विच सॉल्ट आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। वाटर के अंदर कौन सी सॉल्ट प्रेजेंट होती है? पीने वाले सोडा होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की नमकियात की थोड़ी सी मिकदार पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी कुछ MCQs। सबसे पहले MCQs है, द किंग ऑफ केमिकल इज H2SO4। ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द केमिकल। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर विल। जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पानी में जाता है उसका क्या हो जाता है कि वो क्या करता है? गिव पिंक कलर फिनेफ्थलीन के साथ जो है वो, या फिनोल फिनेफ्थलीन जो है ना, सॉरी, इसके साथ ये पिंक कलर देता है। यहाँ पर ना उर्दू में मिस्टेकली ऐसे लिखा हुआ, आई थिंक सो, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन तो फिनेफ्थलीन ही बनती है। उसके बाद है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर से जब वो गुजरता है, द मिल्क लाइन्स इज ड्यू टू द कंपाउंड। वो मिल्क लाइन्स किस कंपाउंड की वजह से आती है? वो आती है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? हमने पढ़ा था योगर्ट या मिल्क प्रोडक्ट के अंदर। ओके, फिर सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट सॉल्ट यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज विच एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। कि सोडियम कार्बोनेट अहम सॉल्ट है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसे हासिल करने के लिए किस एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है? वो होता है कार्बोनिक एसिड। ओके, फिर आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन, विच पहला क्वेश्चन है डिफाइन एन एसिड। एसिड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इनका सावर टेस्ट होता है और ये चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड के अंदर। सो मिनरल एसिड कौन से थे? हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, और नेक्स्ट है उन्होंने कहा स्टेट करें 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वही तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जो ऊपर डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि हर एसिड, ऑल एसिड जो है उनका सावर टेस्ट होता है, और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस सोल्यूशन को ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल आयोडीन सोल्यूशन दोनों को रेड में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कोरोसिव लिक्विड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो ना
जलाने वाले होते हैं, ठीक है। ये बर्न करते हैं, स्किन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, फैब्रिक एंड एनिमल टिश्यू, ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टिश्यू से बनी हुई। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद आ जाए मेंशन द यूजेस ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्री। सॉल्ट का यूज क्या इंडस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बनाने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो नेक्स्ट इज के सोडियम कार्बोनेट यूज होता है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको कोई भी समझाने वाला फैक्टर नहीं है, आपको सिंपल सी जुबान में लिखा हुआ है, इसको एज इट इज याद कर लेना। फिर नेम अ सॉल्ट विच आर रिड्यूस इन द एसिडिटी इन आवर स्टमक। कौन सा वो कह रहे हैं सॉल्ट है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है या कम करता है, वो है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है, ये मैदे की एसिडिटी को कम कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। जब वो वाटर के साथ कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, जब भी कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये कॉपर ने इस ऑक्सीजन के पास चला जाना है, इस H2 ने इस SO4 के पास, तो H2SO4 बनता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ केमिकल एंड द कॉपर ऑक्साइड बनता है। ओके, नेक्स्ट इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ये आपने बताना है। सो वेरी सिंपल, हमें पता है जो भी सोडा है वो एसिडिक है, सोडा वाटर एसिडिक ही होते हैं, ठीक है। विच अल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। ड्रेन होता है कोई भी कह लें कि बंद नाली वगैरह को खोलने के लिए हम कौन सा उन्होंने कहा अल्कली यूज करते हैं, हम पोटाशियम कार्बोनेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन जिसको ओपन करते हैं ड्रेन को। ओके, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। जब ये अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। हाउ इज लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर। लिटमस सॉल्यूशन को कैसे बनाया जा सकता है, कुदरती तरीकों से हमने कैसे पढ़ा था कि लिटमस सॉल्यूशन हम कैबेज वाटर, टर्मरिक पाउडर, इन दोनों को कैबेज जूस और टर्मरिक पाउडर को पानी के अंदर मिक्स करके बना सकते हैं। फिर उसके बाद मंदरजा जराए बताने हैं हमने इन डिफरेंट एसिड्स के कि ये कहाँ से निकले हैं। सिट्रिक एसिड कहाँ से है, सिट्रस फ्रूट से है, टार्टरिक एसिड टर्मरिन या ग्रेप से है, एसिटिक एसिड विनेगर से है। तो डिस्क्राइब करें सॉल्ट किस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट है ये यूज होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम इनकी। फिर कह रहे हैं कि जो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है वो प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन, हमारी बोन की स्ट्रेंथ अच्छी करते हैं। यही सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो यूज होता है ब्रोकन लिम्स में, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। आपने भी देखा होगा प्लस्तर जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल जुबान में। फिर पोटेशियम एक जो है वो यूज करते हैं किसके लिए, कोगुलेट द ब्लड कमिंग आउट द वाउंड, कोगुलेशन के लिए यूज होता है। जो भी ब्लड बाहर आता है उसको रोकने के लिए, एक क्लॉट बनाने के लिए, इट्स यूज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। सॉल्ट जो है वो आयोडीन के सॉल्ट जो है वो नीड होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के। गोइटर भी गिलड़ की बीमारी होती है। ओके, फिर व्हाट हैपेंड, कह रहे हैं व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है। सो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ H2SO4 के साथ तो क्या होता है, तो हमने देखा जो H है Na2SO4 बन जाता है और पीछे जो बचता है CO2 और H2O वो बनती हैं, ठीक है। एक सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है, उन्होंने कहा जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है CuSO4 और H2O बनता है। उन्होंने कहा सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो NaCl सॉल्ट बन जाता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारा कवर कर दूंगी। तब तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।